अब यहाँ पे देखिए हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन को मैच करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है भाई, 5 years hence द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। मतलब 5 years hence जो जेकोब की एज है वो उसके सन की एज से 3 times है। 5 years ago Jacob's age was 7 times of his son. What is the present age? तो बेसिकली हमको दोनों की प्रेजेंट एज निकालना है। तो यहाँ पे सबसे कॉमन एक चीज समझो कि यहाँ पे देखो दो टर्म हमको यूज किया जाएगा। पहली टर्म क्या है भाई, हैंस, ठीक है। जब भी हैंस का यूज किया जाएगा दैट मीन्स आपको पॉजिटिव साइन लेना है, पॉजिटिव में वैल्यू लेना है। और जब भी आगो की बात करेगा दैट मीन्स आपको निगेटिव में वैल्यू लेना। पहले तो दो चीज कंफर्म कर लेना, ठीक है। फिर हम क्या लेट करेंगे, ये समझ लो, ये है हमारे पास जेकोब है और ये है उसका सन, ठीक है। ये जेकोब का सन है, इसको हम ये वाला साइन बना देते, ये है भाई जेकोब का सन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपके पास कि देखो 5 years hence, ठीक है, 5 years hence तो मान लेते हैं कि ये जेकोब है, ठीक है, ये जेकोब है, ये है हमारे पास जेकोब। तो इसकी एज हम x लेट कर लेंगे और ये क्या है भाई, उसका सन है, ठीक है। सन इसकी एज हम लोग y लेट कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखो आपको लिखना किस तरीके से पेपर में, ये भी आप लोग समझते रहना, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा कि लेट द एज ऑफ जेकोब्स, ठीक है। लेट द एज ऑफ जेकोब क्या हो जाएगा भाई, x। आपने क्या लेट किया, x। और हिज सन्स एज क्या हो जाएगी, y। तो यहाँ पे लिखो हिज सन्स एज, ठीक है। ये क्या हमारे पास y। ये दो चीज हमने लेट कर लिया। अब अपने क्वेश्चन को फिर समझते हैं, क्या है कि 5 years hence, 5 years hence मतलब हमको पॉजिटिव साइंस लगाना है। तो 5 years hence क्या होगा, x + 5। जेकोब की एज क्या होगी, x + 5। उसके सन की एज क्या होगी, y + 5, ठीक है, ये होगी। अब हमको क्या बोल रहा है कि भाई जो जेकोब है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। मतलब ये जेकोब जो है वो 3 टाइम्स है अपने सन का, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है तो आपको ये फर्स्ट लाइन समझ में आनी चाहिए। देखो जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तो ईच लाइन में क्या बोला जा रहा है वो भी आपको समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x + 5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई y के साथ होगा तो 3y + 5 3 = 15 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, x है, ये प्लस में 3y, वेरिएबल वाले को अलग कर देंगे, कॉन्सोनेंट अलग कर देंगे, तो 3y है तो माइनस में 3y हो जाएगा, क्योंकि ये तो RHS में है, आएगा LHS में तो -3y हो जाएगा। इक्वल है तो इक्वल रखो, 15 है तो 15 लिखो, और यहाँ से प्लस है LHS में, ही जाएगा RHS में, ठीक है। तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब माइनस में 5 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x - 3y = 10, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 x - 3y = 10, ये हमको क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया, ठीक है। कैसे बना ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, आगे इसकी कंडीशन को पढ़ना है। नेक्स्ट कंडीशन को समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको रफ कर देंगे, ठीक है। एक कंडीशन हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए क्या है, आगे देखो क्या बोल रहा है, 5 years ago। अगो का मतलब क्या होता है, माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा x - 5, ठीक है। तो उसका सन भी तो होगा ना, y - 5, ठीक है, ये y - 5 हो गया। आगो की बात कर रहे हैं तो हमने माइनस वाला साइन यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई कि वो 7 टाइम्स, मतलब जेकोब्स उसके सन की एज का 7th टाइम है तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको भी सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, x - 5 = 7 का मल्टीप्लाई y के साथ तो 7y - 7 5 = 35, ठीक है। अब x और y के वेरिएबल को अलग अलग लिख दो तो ये हो जाएगा x, ये 7y RHS में है, LHS में आएगा तो 7y = -35 तो लिखा ही है, ठीक है। और ये LHS में है, ये जाएगा RHS में तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 5, ये -35 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 7y = -30,
ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को उठा के हम लोग लिख देंगे यहाँ पे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन गए। अब हम इसको हम रफ कर देंगे क्योंकि हमको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसको आपको किस मेथड से करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इक्वेशन नंबर या 1 या 2 कहीं से भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसके कैलकुलेशन आसान है, तो हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 लिखो आप लोग, क्या है यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। अब चाहे तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू 10 तो लिखा है, ये माइनस में 3y है, RHS में जाएगा तो प्लस में 3y हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन को उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, ये है 10 प्लस 3y, आपको x की जगह पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3y, x की जगह पे हमने सारी वैल्यू को पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लगाओ, 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है ना 10, तो 10 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, 7y से 3y जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4y, वो भी माइनस वाला क्योंकि माइनस का नंबर तो बड़ा है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 30, और ये 10 प्लस में हमारे पास LHS में, RHS में जाएगा तो हमारे पास माइनस में 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40, 30 और 10 हो जाएगा 40, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का लगता है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो 40 डिवाइड बाई 4, मतलब 4 1 जा 4 10 जा। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आगे लिखो, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y, है ना, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है भाई आपके पास, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू क्या है आपके पास 10, चाहो तो यहाँ किनारे में लिख लेना कि y इज इक्वल टू 10 पुट करना है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमने 10 पुट कर दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 40। ठीक है, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाला और ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब देखो x क्या है हमारे पास, द एज ऑफ जेकॉब्स, मतलब ये क्या आ गई आपके पास 40। ठीक है, 40 ईयर्स आ गई, और y क्या था हमारे पास, हिज सन्स एज, मतलब उसके सन की एज है, तो ये क्या आ गई हमारे पास 10 ईयर्स आ गई। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो आप लोगों ने x और y के तहत जेकोब और उसके सन की एज यहाँ पे आसानी से बता दिया है। आई होप सो कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है दोस्त वीडियो बनाने में, आपका एक पॉजिटिव सपोर्ट किसी के लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लोग इतना कर देंगे। खैर आई थिंक सो आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग इतना तो कर ही देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।